हेलो बच्चों, लिटरेटिव इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत मेन पार्ट रखता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में अलंकार बहुत महत्वपूर्ण भाग रखते हैं, इसी तरह से साहित्यिक अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच बहुत महत्व रखता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब है इंग्लिश के अलंकार, जो इंग्लिश में 7 प्रकार के होते हैं। बच्चों आइए आज आप एक एक करके सारे पढ़ेंगे आप। फर्स्ट वाला होता है सिमली। फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। तो सिमली जो है उसे हिंदी में उपमा अलंकार भी कहा जाता है। तो इन अ सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स काइंड्स विच हैव हाउएवर एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमली दो वस्तुओं की तुलना है जिसमें कम से कम एक चीज़ कॉमन होती है, और इसमें लाइक एज, सो एज, जस्ट एज, सो एज, लाइक एज आर यूज्ड हेयर, यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों, जैसे ही रैन लाइक अ हेयर डाउन द स्ट्रीट, जैसे कि वह एक कछुए की तरह चलता है सड़क पर वो एक कछुए की तरह चलता है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, ये भी हो सकता है। उसके बाद कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये भी हो सकता है बच्चों। तो ये सिमली हो गई। नेक्स्ट थिंग है बच्चों मेटाफर। मेटाफर को रूपक अलंकार भी कहते हैं। इट इज़ इम्प्लाइड सिमली। मेटाफर इज ए इम्प्लाइड सिमली बट सो एज, एज, जस्ट एज आर नॉट यूज्ड हियर। ये भी सिमली की तरह ही प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें सो एज, लाइक एज और एज इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने पिछला एग्जाम्पल देखा था लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो ये यहाँ पे लाइक हट जाएगा, इसमें लाइफ इज़ अ ड्रीम डायरेक्टली बना लेंगे, लाइफ इज़ अ ड्रीम, या कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऐसे बना लेंगे इसे। थर्ड थिंग आती है बच्चों पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाइड। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेक्ट्स थॉट्स आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड एज द लिविंग बींग्स। तो यहाँ पर एब्सेंट या लाइफलेस आइडियाज़ या थिंग्स ऐसे एक्सप्रेस्ड की जाती हैं बच्चों जैसे उनके अंदर जान हो। तो जैसे निर्जीव चीज़ों को ऐसे चित्रित किया जाता है जैसे उनके अंदर जीवन हो। तो फर्स्ट सेंटेंस आता है इसका, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। तो ये पोइट्री में है जॉन मिल्टन की। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरे धैर्य ने मुझे रोका, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, वह धीरे से विनम्रतापूर्वक उत्तर देता है, मेरा धैर्य, जो कि कुछ होता नहीं है। उसके बाद सेकेंड है बच्चों लेट नॉट एम्बिशन मॉक दी यूजफुल टॉयल। हमें उनकी भावनाओं की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मजाक का मतलब है किसी की मजाक उड़ाना, किसी जीवित की मजाक उड़ाना, यहाँ पर भावनाओं की। तो भावनाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे उनमें जीवन हो। ठीक है, तो ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गए, पर्सोनिफिकेशन हो गई। फोर्थ नंबर आता है बच्चों एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब हिंदी में संबोधन, मानवी, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं, एपोस्ट्रोफी को कहते हैं बच्चों संबोधन। एंड एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, एब्सेंट और सम इनएनिमेट थिंग्स और सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। यहाँ पर निर्जीव विचारों को या मृत विचारों को इस तरह से चित्रित किया जाता है दैट दे आर लिविंग बींग्स। हियर द एब्सेंट आइडियाज आर एज एक्सप्रेस्ड एज दे आर लिविंग बींग्स। यहाँ पर निजी विचारों को ऐसे चित्रित किया जाता है जैसे उनके अंदर जीवन हो। तो इसे ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर होगा, ओ इसकी पहचान हो सकती है, ओ या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, जैसे ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ मृत्यु कहाँ है तुम्हारी डोर जिसे पकड़कर मैं ऊपर आ जाऊं। बहुत ज़्यादा कुपित व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दुखित व्यक्ति ऐसा कह रहा होगा शायद, जो अब जीना नहीं चाहता, किसी कष्ट से बहुत परेशान, कि ओ मृत्यु तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें पकड़कर ऊपर आ जाऊं। तो ऐसा कह रहा होगा। ओ जजमेंट, ओ न्याय, ठीक है, ओ स्वीट कंटेंट, ओ जूलियस सीजर, इस तरह से निर्जीव चीज़ों को बताया गया। तो यहाँ पर है बच्चों एपोस्ट्रोफी, फोर्थ नंबर था ये। उसके बाद फिफ्थ नंबर आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन का मतलब यहाँ पे विरोधाभास है। यहाँ पे दो डिफरेंट थिंग्स, ऑक्सीमोरन टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, आइडियाज, स्टेटमेंट्स और फ्रेजेस एंड पुट टुगेदर। दो डिफरेंट चीज़ें एक साथ
आती हैं दो विरोधी वाली चीज़ें, विरोध वाली चीज़ें, जैसे कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। सेकंड सेंटेंस देखिए बच्चों, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वो नियमित रूप से अनियमित है, एब्सेंट है। और नेक्स्ट थिंग, शी फेल्ट स्वीट पेन। स्वीट पेन, दर्द भी कभी मीठा होता है, पर हाँ शायद होता होगा, तो इसीलिए कहा उन्होंने शी फेल्ट स्वीट पेन। तो स्वीट मीठा और दर्द, तो दर्द तो जानते ही हम सब। तो यहाँ पर ये था ऑक्सीमोरन। सिक्स्थ वन है हाइपरबोलिक, जहाँ पर हाइपरबोलिक सेंटेंस यूज होता है, हाइपरबोलिक थिंग्स यूज होती है। इसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, जहाँ पर चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर चित्रित किया जाता है। इन हाइपरबोलिक लैंग्वेज थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ग्रेटर और लेजर देन दे रियली आर। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत बढ़ाकर या घटाकर बताया जाता है जितनी भी चीज़ें होती हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, बेलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड बिगिन टू डांस। ऑल वर्ल्ड, बेलिंडा मुस्कुराई और सारा का सारा संसार खुशी से झूमने लगा। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गई। ऐसा पॉसिबल है कभी? नहीं। शी शेड एन ओशन ऑफ टीयर्स, वो रोई और आंसुओं का सागर बह गया, आंसुओं से। तो ये हाइपरबोलिक हो गया बेटा। अब ये लास्ट बचा नंबर 7 होना चाहिए, 8 लिखा है यहाँ पे, ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया जो है ध्वनि चित्रण कहलाता है। यहाँ पर जानवरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, पानी की आवाज़ या प्राकृतिक चीज़ों की आवाज़ चित्रित की जाती है, साउंड्स। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड्स ऑफ वर्ड्स इज मेड टू सजेस्ट और इको और सेंस। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आवाज़ें चित्रित की जाती हैं, जैसे कुक्कू कू, द स्नेक आर हिसिंग, द बर्ड्स आर चॉपिंग, द बीज आर हमिंग, इस तरह से द डक्स आर क्वेकिंग। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, आज आपने इसे पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7 डेफिनेशन में से 2 दी होती हैं, 2 में से 1 करनी आती है विद एग्जाम्पल, और इसका दूसरा पार्ट होता है 3 सेंटेंस दिए होते हैं, 3 में से आपको 2 पहचान कर लिखनी होती है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस में से। बच्चों समझ में आया कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 2 डेफिनेशन पूछनी होती है, या ये या वो, 2 ऑप्शनल होती हैं, 2 में से कोई एक आपको एग्जाम्पल के साथ करनी होती है। इसका सेकंड पार्ट होता है, इसमें 3 सेंटेंस दिए होते हैं, और 3 सेंटेंस में से आपको 2 का नाम पहचान कर लिखना होता है उसके आगे। ओके बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि और सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन।